अगर मैं आपसे पूछूं, दो इन्वेस्टर्स हैं, पहला बहुत इंटेलिजेंट है, वह हर फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ता है, हर इकोनॉमिक न्यूज़ पर नज़र रखता है, हर नए ट्रेंड को समझने की कोशिश करता है। दूसरा उससे कम इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके पास एक ऐसी आदत है जो पहले इन्वेस्टर के पास नहीं है, और 20 साल बाद दूसरा इन्वेस्टर पहले से कहीं ज़्यादा वेल्थ बना चुका है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या इंटेलिजेंस की कोई कीमत नहीं? बिल्कुल है, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक ऐसी ताकत भी है जो कई बार इंटेलिजेंस से ज़्यादा असर डालती है। उसका नाम है पेशेंस। लेकिन इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ने एक ही दिन एक जैसी बीज बोए। पहला किसान हर सुबह खेत में जाता, मिट्टी हटाकर देखता बीज बड़ा हुआ या नहीं। उसे हर दिन जल्दी परिणाम चाहिए था। कभी ज़्यादा पानी डाल देता, कभी खाद बदल देता, कभी बीज की जगह भी बदल देता। उसे लगता कि ज़्यादा मेहनत का मतलब जल्दी परिणाम मिलना। दूसरा किसान हर दिन खेत में जाता, लेकिन सिर्फ ज़रूरी काम करता, समय पर पानी देता, घास काटता और फिर धैर्य के साथ इंतजार करता। कुछ महीनों बाद पहले किसान के खेत में बहुत कम फसल थी, जबकि दूसरे किसान का खेत हरी फसल से भरा हुआ था। फर्क मेहनत का नहीं था, फर्क धैर्य का था। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। बहुत से इन्वेस्टर्स हर दिन अपना पोर्टफोलियो देखते हैं, हर गिरावट पर अपनी स्ट्रेटजी बदल देते हैं, हर नई न्यूज़ पर अपना डिसीजन बदल देते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा एक्टिविटी का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन साइकोलॉजी हमें कुछ और बताती है। हमारा ब्रेन इंतज़ार करना पसंद नहीं करता, उसे हर चीज़ का परिणाम जल्दी चाहिए होता है। इसे कहती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस, यानी आज मिलने वाली छोटी खुशी भविष्य के बड़े रिवॉर्ड से ज़्यादा आकर्षक लगती है। इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने पर भी अपना शेयर बेच देती है, जबकि वही शेयर लंबे समय में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। समस्या इंटेलिजेंस की नहीं थी, समस्या धैर्य की कमी की थी। यही कारण है कि कई बार औसत जानकारी रखने वाला इन्वेस्टर्स सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस की वजह से उस व्यक्ति से बेहतर परिणाम हासिल कर लेता है जिसे मार्केट की हर खबर याद होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पेशेंस इतना शक्तिशाली है तो हमारा ब्रेन बार बार उसे छोड़कर जल्दी फैसले लेने की गलती क्यों करता है? क्या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण है? यकीन मानिए, जब आप इसका जवाब समझेंगे तो आप सिर्फ इन्वेस्टिंग ही नहीं, जिंदगी के हर बड़े फैसले को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखेंगे। अब तक आपने समझा कि पेशेंस सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि वेल्थ बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब सवाल, अगर पेशेंस इतना शक्तिशाली है तो फिर ज़्यादातर लोग धैर्य क्यों नहीं रख पाते? इसका जवाब स्टॉक मार्केट में नहीं, हमारे ब्रेन की कार्यप्रणाली में छिपा है। कल्पना कीजिए आपके सामने दो बटन रखे हैं। पहला बटन दबाते ही आपको 1000 मिल जाए, और दूसरा बटन अगर आप 5 साल तक उसे न दबाएं तो आपको 10,000 मिले। सुनने में यह फैसला बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तविक जीवन में अक्सर लोग पहला बटन ही चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड को भविष्य के बड़े रिवॉर्ड से ज़्यादा महत्व देता है। यही मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। कई इन्वेस्टर्स को अच्छी कंपनी के शेयर्स बहुत जल्दी बेचने पर मजबूर कर देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दे जाता है। लेकिन सच ये है कि वेल्थ छोटी छोटी चीज़ों से नहीं बनती, वह बनती है लंबे समय तक सही फैसले पर टिके रहने से। जरा सोचिए, एक आम का पेड़ एक दिन में फल नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति हर हफ्ते उसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दे तो क्या वह कभी बड़ा पेड़ बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टिंग भी ठीक ऐसी होती है।
हर बार स्ट्रेटजी बदलना, हर महीने नया स्टॉक चुनना, हर गिरावट में घबरा जाना, ऐसा ही है जैसे आप हर कुछ दिनों में अपना पेड़ उखाड़ रहे हो। फिर लोग हैरान होकर पूछते हैं मेरे इन्वेस्टमेंट आगे क्यों नहीं बढ़े। जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हर अच्छी ग्रोथ को समय चाहिए होता है। अब एक पल के लिए 20 साल आगे की कल्पना कीजिए। दो दोस्त फिर एक दूसरे से मिलते हैं। पहला कहता है मैंने करोड़ों स्टॉक खरीदे और बेचे। दूसरा मुस्कुरा कर कहता है मैंने सिर्फ कुछ बेहतरीन बिजनेस चुने और उन्हें समय दिया। अक्सर लंबी अवधि में दूसरे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि उसने मार्केट को हराने की कोशिश नहीं की, उसने समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया। याद रखिए, इंटेलिजेंस आपको सही रास्ता दिखा सकती है, लेकिन पेशेंस ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिटर्न सबसे तेज भागने वाले को नहीं मिलता, सबसे बड़ा रिटर्न उसे मिलता है जो सही दिशा में सबसे लंबे समय तक डटा रहता है। इसलिए अगली बार जब आपका पोर्टफोलियो थोड़ा गिर जाए या मार्केट में घबराहट का माहौल हो, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी डर की वजह से फैसला ले रहा हूं या अपने लॉन्ग टर्म गोल की वजह से? यही एक सवाल आपको एक सामान्य इन्वेस्टर से एक समझदार इन्वेस्टर बना सकता है। और अंत में हमेशा याद रखिए, धन सिर्फ सबसे बुद्धिमान लोगों के पास नहीं जाता, धन अक्सर उन लोगों के पास जाता है जो सही फैसलों को समय देने का साहस रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे विषय के साथ जो आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि वेल्थ साइकोलॉजी भी समझाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।